Hello viewers, welcome back to Silver Chemistry. So this is our part number 8 from the chapter solution, that is from class 12th chemistry, right? तो बेसिकली आज इस पार्ट में हम पढ़ने वाले बच्चों द क्वेश्चंस रिलेटेड टू हेनरीज लॉ, राइट? तो जल्दी से क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है बच्चों हमको अबाउट प्लॉट अ ग्राफ ऑफ हेनरीज कांस्टेंट वर्सेस पार्शियल प्रेशर, राइट? वो कह रहा है एक ग्राफ प्लॉट करो हेनरीज कांस्टेंट वर्सेस पार्शियल प्रेशर का। तो देखो इस अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए द हेनरीज लॉ, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। हेनरी लॉ क्या कहता है बच्चों? द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन, राइट? और उसका एक मैथमेटिकल फॉर्म भी था, उसका एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी था। हेनरी लॉ कहता है बच्चों पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इन द सॉल्यूशन, जहां पे काई जी का मतलब होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, या फिर इसको आप सॉल्युबिलिटी भी बोल सकते हो, या फिर आप इसको सॉल्युबिलिटी भी बोल सकते हो, राइट? एंड जब आपने इसको फर्दर सॉल्व करा था तो यू हैव गॉट द फाइनल एक्सप्रेशन एज पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज विल बी इक्वल टू के एच इंटू काई ऑफ दैट गैस, राइट? यानी कि प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया तो एक इंट्रोड्यूस करें एक कांस्टेंट विच इज नथिंग बट के एच, राइट? अब देखो यहाँ पे वो कह रहा है कि हेनरीज कांस्टेंट वर्सेस पार्शियल प्रेशर का, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस एंड हेनरीज कांस्टेंट का ग्राफ हमको प्लॉट करना है, राइट? अब देखो जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करने जाएंगे बच्चों, जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करने जाएंगे तो एज यू कैन सी क्लियरली फ्रॉम द रिलेशन कि ये जो पार्शियल प्रेशर है ऑफ दैट गैस एंड ये जो हेनरीज कांस्टेंट है दे बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। लेट अस से मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ वाई एक्सिस पे ले लेता हूँ हेनरीज कांस्टेंट एंड ये जो एक्स एक्सिस है इस पे ले लेता हूँ बच्चों मैं द पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस, राइट? तो क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस एंड हेनरीज कांस्टेंट दे बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो यू विल गेट a straight line on the graph, right? तो you will get a straight line on the graph। तो ये बन गया आपका हेनरीज कांस्टेंट यानी कि के एच एंड पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी गैस का ग्राफ, राइट? चलो कुछ और रिलेटेड क्वेश्चन इससे सॉल्व करते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन मैंने ले रखा है बच्चों फ्रॉम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.35 क्वेश्चन में कह रहा है Henry's law constant for the solution of methane in benzene at 298 Kelvin is this much, right? To 4.27 into 10 to the power 5 mm of Hg। कह रहे calculate the solubility of methane in benzene at 298 Kelvin under 760 mm Hg। यानी कि वो हमसे कैलकुलेट करवा रहा है बच्चों द solubility, यानी कि we have to calculate chi of this gas that is methane। चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले याद रखना जब इसका सॉल्यूशन करोगे तो जो जो चीज़ें गिवन है उनको नोट कर लेना, राइट? क्या दे रखा है सबसे पहले बच्चों? दे रखा है हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर द सॉल्यूशन ऑफ मीथेन इन बेंजीन, यानी कि हेनरीज कांस्टेंट गिवन है किसका? मीथेन का, दैट इज 4.27 इंटू 10 टू द पावर 5 mm ऑफ Hg, राइट? सिमिलरली उसने हमको क्या दे रखा है बच्चों? उसने हमसे सॉल्युबिलिटी निकलवाया ऑफ दिस गैस मीथेन और कितने अंडर प्रेशर में? 760 mm ऑफ Hg, यानी कि पार्शियल प्रेशर दे रखा है किसका? मीथेन का। मीथेन का फॉर्मूला होता है बच्चों CH4। मीथेन का पार्शियल प्रेशर गिवन है 760 mm ऑफ Hg, राइट? एंड वी हैव टू कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन यानी कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ मीथेन, राइट? दिस वी हैव टू कैलकुलेट। जब ये इंफॉर्मेशन लिख रहे होगे तो ऑलवेज वॉच आउट फॉर द यूनिट्स। देखो यहाँ पे भी mm ऑफ Hg है, यहाँ पे भी mm ऑफ Hg है, तो लकीली यहाँ पे हमें दोनों सेम यूनिट मिल गई, लेकिन अगर ये यूनिट डिफरेंट होती तो वो हमको सेम करनी पड़ती। तो इसी के लिए कुछ कन्वर्जन फैक्टर्स इंपॉर्टेंट वाले जो आपको लिख लेने हैं, तो लिख लेना बच्चों 1 ATM इक्वल होता है 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल के, राइट? तो ये एक इंपॉर्टेंट कन्वर्जन फैक्टर है,
कहीं पर स्टार लगाकर लिख लो, राइट। दूसरी चीज़ याद रखना बच्चों, 1 ATM इक्वल होता है 1.013 बार के, राइट। सिमिलरली अगर बात करें 1 ATM में हमारे होते हैं बच्चों 760 mm ऑफ Hg। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन फैक्टर्स हैं जो आपको याद रखने हैं, राइट। चलो इस क्वेश्चन की तरफ वापस से आते हैं और यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं हेनरीज लॉ। अप्लाइंग हेनरीज लॉ। और हेनरी लॉ क्या कहता है बच्चों, पार्शियल प्रेशर ऑफ, यहाँ पे मीथेन है तो मैं उस गैस को मेंशन कर रहा हूँ एज मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4 विल बी इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट KH इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस, यानी कि ऑफ मीथेन। देखो हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है, पार्शियल प्रेशर गिवन है एंड हेनरीज कांस्टेंट गिवन है। तो जब मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन को इधर लाऊंगा तो ये KH जो है हेनरीज कांस्टेंट ये नीचे चला जाएगा, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन ऊपर आ जाएगा। अब पार्शियल प्रेशर कितना गिवन था, 760 mmHg, तो मैंने लिखा 760 अपॉन ये कितना है KH गिवन है हमारा है 4.27 इंटू 10 टू द पावर 5। तो मैं लिख रहा हूँ 4.27 इंटू 10 टू द पावर 5, राइट। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये पॉइंट हटाओगे तो ऊपर कितने जीरो बढ़ जाएंगे बच्चों, 1 2। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 76 इंटू 10 टू द पावर 3 अपॉन नीचे कितना लिख रहा हूँ 427, राइट, इंटू 10 टू द पावर 5। अब इस 10 टू द पावर 5 को ऊपर ले जाओगे तो आ जाएगा आपका 76 डिवाइडेड बाय 427 इंटू 10 टू द पावर 3, और ये 5 प्लस की थी ऊपर जाके किसकी हो जाएगी, माइनस की 5। अब +3 और -5 कितना हो जाएगा बच्चों, ऑब्वियसली -2। तो मैं लिख दूंगा यहाँ इंटू 10 की पावर -2, ये आ जाता 427, राइट। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, 76 को डिवाइड करते हैं 427 से, ऑब्वियसली पहले नहीं जाएगा, 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, अब 1 बार में जाएगा, इधर बचा 3, इधर बचा 3, इधर भी बचा 3, पॉइंट से एक और 0 बढ़ाया और यहाँ पर 0 कॉपी कर लिया। अब देखो लगभग ये 7 टाइम्स जाएगा, 7 7 49 कैरी 4, 7 2 14 18 कैरी 1, 7 4 28 एंड 29, ये आ गया 2989। तो यार 2989 कितनी टाइम्स में, 7 टाइम्स में। चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये बचेगा आपका 1, ये बचेगा 4, ये बचेगा आपका 3। फिर से पॉइंट से 0 बढ़ा लो और यहाँ 0 कॉपी कर लो, अगेन ये 7 टाइम्स में जाएगा। तो आंसर कम्स आउट टू बी एज 0.177 इंटू 10 टू द पावर -2। एंड आपने क्या निकाला था, मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन, जिसकी कोई यूनिट नहीं होती। तो दिस इज योर आंसर। अगर इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो इस पॉइंट को बच्चों शिफ्ट कर सकते हो एक नॉन डिजिट के बाद, जैसे कि अगर मैं इसको लिख सकता हूँ 1.77। अब याद रखना एक ट्रिक, देखो जब भी पॉइंट को लेफ्ट से राइट सरकाते हैं, यानी कि लेफ्ट से राइट लेकर जाते हैं तो डिवाइड करते हैं, लॉर्ड से याद रखना, एंड पावर आती है माइनस में, राइट। कितने डिजिट खसकाया हमने इसको, इधर 1 डिजिट, तो पावर आ जाएगी 10 टू द पावर -1 इंटू 10 टू द पावर -3, तो सॉरी -2, यहाँ आ जाएगी 2। अब जब इन दोनों को ऐड करोगे तो योर फाइनल सिंप्लीफाइड आंसर विल बी 1.77 इंटू 10 टू द पावर -3, राइट। तो बोथ आंसर आर करेक्ट, राइट। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, दिस इज फ्रॉम एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1.13। क्वेश्चन में कह रहा है द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 6.56 इंटू 10 टू द पावर -3 ग्राम of ethane is 1 bar. If the solution contains 5 into 10 to the power -2 gram of ethane, then what shall be the partial pressure of the gas? यहाँ इस क्वेश्चन में हमको बच्चों 2 केसेस दे रखे हैं, तो देखो दोनों केसेस को हम लिख लेते हैं, राइट। इधर की साइड लिख रहा हूं मैं केस 1 और इधर की साइड लिखूंगा केस 2, राइट। चलो लिखते हैं। सबसे पहले केस में दे रखा है द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन कंटेनिंग दिस मच ग्राम ऑफ इथेन इज 1 बार, यानी कि पार्शियल प्रेशर दे रखा है किसका, इथेन का, दैट इज इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6 और वो दे रखा है एज 1 बार, राइट। सिमिलरली उनने हमें मास दे रखा है, मास ऑफ इथेन C2H6 इज इक्वल्स टू कितना है 6.56
0.56 इंटू 10⁻³ ग्राम, राइट। और यहाँ से शुरू हो रहा है दूसरा केस, इफ द सॉल्यूशन कंटेन्स दिस मच ग्राम ऑफ इथेन देन व्हाट शैल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। यहाँ मास दे रखा है इथेन का, अगेन मास ऑफ इथेन जिसका फॉर्मूला है C2H6 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 10⁻⁻² ग्राम, राइट। और कह रहा है व्हाट शैल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, यानी कि इस सेकंड वाले केस में आपसे पार्शियल प्रेशर निकालवा रहा है इथेन गैस का, राइट। अब देखो अगर हम अज्यूम कर लें कि ये दोनों जो सॉल्यूशन बन रहे हैं विद इथेन, वहाँ पे दोनों सॉल्वेंट जो हैं केस 1 में एंड केस 2 में दोनों सॉल्वेंट सेम है, एंड ऑल्सो अज्यूमिंग कि हमने दोनों का टेम्परेचर एक जैसा मेंटेन कर रखा है, यानी कि कांस्टेंट सेम मेंटेन कर रखा है। तो देखो सॉल्यूट तो सेम है ऑटोमेटिकली, यहाँ पे भी इथेन है और इधर भी इथेन है। अगर मैं किसी तरीके से इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से KH निकाल लूँ तो मैं बाय अप्लाइंग हेनरीज लॉ मैं यहाँ का पार्शियल प्रेशर निकाल सकता हूँ ऑफ इथेन, तो मैं वही करूँगा। अब देखो साथ साथ में, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं वो वाला रिलेशनशिप लगाऊँ हेनरीज लॉ का, दैट पार्शियल प्रेशर इज इक्वल्स टू KH इंटू काई ऑफ एनी गैस, राइट। तो यहाँ पे हमें पूरी जानकारी नहीं दे रखी है, मोल फ्रैक्शन नहीं दे रखा है, और ना ही आप निकाल पाओगे मोल फ्रैक्शन। तो आपको क्या करना है, आपको ये रिलेशनशिप भी याद रखना है। वी नो दैट, राइट, आप बोलोगे मास इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस। ये भी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप आपको याद रखना है रिगार्डिंग हेनरीज लॉ। अब देखो अगर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे तो क्या आ जाएगा, KH इंटू पार्शियल प्रेशर, और कौन सी गैस है यहाँ पे, इथेन, तो मैंने लिख दिया C2H6। देखो मास गिवन है और पार्शियल प्रेशर गिवन है एज 1 बार, राइट। चलो KH निकालते हैं। राइट, अब देखो मास कितना गिवन है, 6.56 इंटू 10⁻³ ग्राम, 6.56 इंटू 10⁻³ ग्राम, और यहाँ पे प्रेशर कितना दे रखा है, 1 बार, राइट। जब इसको सॉल्व करोगे तो बच्चों हेनरीज कांस्टेंट आ जाएगा आपका सेम 6.56 इंटू 10⁻³ बार, राइट। ये आ गया आपका हेनरीज कांस्टेंट। अब क्या करते हैं, यूजिंग दिस हेनरीज कांस्टेंट हम क्या करते हैं, यहाँ से पार्शियल प्रेशर निकाल लेते हैं। देखो अभी बताया मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पार्शियल प्रेशर के, तो यहाँ जाएगा KH इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ C2H6, राइट। चलो मास कितना गिवन है यहाँ पे, 5 इंटू 10⁻² इज इक्वल्स टू हेनरीज कांस्टेंट ये निकाला है 6.56 इंटू 10⁻³ और यहाँ आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ C2H6। जब पार्शियल प्रेशर निकालोगे C2H6 का इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा 5 इंटू 10⁻² ऊपर, और ये आ जाएगा 6.56 इंटू 10⁻³ जब इनको सॉल्व करोगे बच्चों तो यू विल गेट योर आंसर एज 7.62 बार। तो योर फाइनल आंसर विल बी दिस 7.62 बार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम इंटेक्स क्वेश्चन नंबर 1.7। क्वेश्चन में कह रहा है हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर इज दिस मच 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल एट 298 केल्विन। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर। यानी कि क्या कैलकुलेट करवा रहा है, द क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर, यानी कि मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकलवा रहा है जब हमने उसको पैक करा अंडर 2.5 ATM कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर एट 298 केल्विन, राइट। तो यहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको नोट कर लेते हैं, राइट। सबसे पहले क्या दे रखा है, हेनरी लॉ कांस्टेंट यानी कि KH दे रखा है। KH कितना गिवन है, 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल, राइट। कह रहा है कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि मास ऑफ CO2 निकलवाया है कितने में, इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर, राइट। ये निकाल दिया मैंने क्वेश्चन मार्क। कह रहे हैं व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 ATM कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर, यानी कि प्रेशर गिवन है ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल्स टू 2.5 ATM, राइट। अब देखो मैंने जैसे पहले बताया था कि हमेशा वॉच आउट फॉर द यूनिट्स, यहाँ पे पास्कल में दे रखा है और यहाँ ATM में दे रखा है, और हमें पता है कि जो 1 ATM होता है, 1 ATM वो किसके बराबर होता है, 1.01 इंटू 10⁻³
5 पास्कल के बराबर होता है, राइट। तो मैं इसको कन्वर्ट कर लूँगा इंटू पास्कल। 2.5 का मल्टीप्लाई कर दूंगा 1.01 इंटू 10⁵ से, तो ये कन्वर्ट होके आ जाएगा एज 2.53 इंटू 10⁵ पास्कल। दोनों यूनिट सेम हो गई। अब देखो बच्चों, हम करेंगे क्या, इस क्वेश्चन को दो पार्ट्स में सॉल्व करेंगे, क्योंकि उसने हमसे मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकलवाया इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर में। तो ये हम दो स्टेप्स में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का। देन उस मोल फ्रैक्शन की हेल्प से हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के। देन वी विल गेट आवर आंसर, यानी कि हमें पता चल जाएगा द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर, राइट। चलो सबसे पहले निकालते हैं मोल फ्रैक्शन। तो मैं लिख रहा हूं अप्लाइंग हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ क्या कहता है बच्चों, द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ पे, इज इक्वल्स टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है ऑफ दिस कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन KH। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दे रखा है बच्चों 2.53 इंटू 10⁵ यानी कि 2.53 इंटू 10⁵ अपॉन KH दे रखा है बच्चों हमारा एस 1.67 इंटू 10⁸, 1.67 इंटू 10⁸, राइट। जब इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो आपको मिल जाएगा आंसर एज 0.00152। तो आपके मोल फ्रैक्शन आ जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के 0.00152। अब क्या मैं इस मोल फ्रैक्शन को एक्सटेंड करके ऐसे लिख सकता हूँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, जिसका वैल्यू आ रहा है 0.00152। अब ये यहाँ कुछ ऐसे लिख लो, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन टोटल मोल्स, इन दोनों का वैल्यू क्या है, इनका वैल्यू क्या आया 0.00152, राइट। अब देखो यहां से क्या करेंगे बच्चों, यहां से मैं इसको चेंज करके कुछ ऐसे लिख सकता हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, राइट। अब मैंने ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्यों हटा दिए, क्यों इग्नोर कर दिए, याद रखना बच्चों, ये जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है डिनोमिनेटर में, ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट में, बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में प्रेजेंट होंगे, तो इन द डिनोमिनेटर दे कैन बी नेग्लेक्टेड। तो इनका वैल्यू आ जाएगा 0.00152। यहाँ पे रीजन भी लिख देता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन डिनोमिनेटर कैन बी इग्नोर्ड सिंस they are present in very small quantity, राइट। तो मैंने लिख दिया क्योंकि ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन डिनोमिनेटर बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट है, तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, राइट। अब मेरा टारगेट है मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पता लगाने हैं, उसके लिए मुझे पता होना चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, देन मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा एंड आई विल गेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालने हैं, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब देखो मोलर मास तो सभी को पता होता है वाटर का, दैट इज 18, लेकिन गिवन मास हमें क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, बल्कि उसने क्या दे रखा था हमको 500 ml यानी कि वॉल्यूम दे रखा था। तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे डेंसिटी का फॉर्मूला। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या कहता है बच्चों, डेंसिटी इज इक्वल्स टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, और आपको पता होना चाहिए कि डेंसिटी ऑफ वाटर हमेशा 1 होती है। मास हमको निकालना है, वॉल्यूम दे रखा है 500, तो मास आ जाएगा आपका 500 ग्राम, 500 ग्राम। तो देखो मैं यहाँ रख रहा हूँ 500 ग्राम। जब इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो यू विल गेट योर आंसर एज 27.7 मोल। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स मिल गए वाटर के, तो नंबर ऑफ मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के आसानी से निकाल लो। इज इक्वल्स टू कितना आया था 0.0152 इंटू 27.7। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज 0.042 मोल, राइट। अब क्योंकि हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिल गए, तो
तो अब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा एंड यहाँ से आसानी से मास निकाल लूंगा किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो मैं लिख रहा हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकालने का फॉर्मूला है मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन मोलर मास ऑफ CO2। मोलर मास ऑफ CO2 निकालोगे बच्चों तो कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 इंटू 32 और दोनों को ऐड कर दोगे तो आ जाएगा आपका एज 44। तो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यही तो मुझे निकालना था और नंबर ऑफ मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के कितने थे 0.0042 इज इक्वल्स टू मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन मोलर मास दैट इज 44। अब इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो यू विल गेट योर आंसर एज 1.848 ग्राम। तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है बच्चों H2S a toxic gas with rotten egg like smell is used for the qualitative analysis if the solubility of H2S in water at STP, ये मार्क कर लेना, at STP standard temperature and pressure is 0.195 mole, calculate Henry's law constant। यानी कि क्या कैलकुलेट करवा रहा है, हेनरी लॉ कांस्टेंट यानी कि KH। तो मैं लिख रहा हूं KH इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, राइट। तो अगर मैं यहां पे अप्लाई करूं ऑन अप्लाइंग हेनरीज लॉ विच इज रिटन एज पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S, क्योंकि इस बार H2S है, इज इक्वल्स टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। अब क्योंकि मुझे KH निकालना है तो मैं यहां रखूंगा KH पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। अब मुझे दो चीज़ें चाहिए भाई, पार्शियल प्रेशर चाहिए और मोल फ्रैक्शन चाहिए H2S गैस का। यहाँ पे दो कीवर्ड दे रखे हैं। सबसे पहला कीवर्ड दे रखा है STP, राइट। हमेशा याद रखना किसी भी गैस का जो पार्शियल प्रेशर होता है एट STP वो 1 बार होता है, दैट इज 1.013 बार होता है। मैं अप्रॉक्सीमेटली इसको 1 लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S गैस at STP is 1 bar, right, 1 bar। एंड ये जो दूसरा कीवर्ड दे रखा है दैट इज 0.195 मोलाल, ये अपने आप में एक मीनिंग देता है। फिर से देख लो, कुछ पुरानी वीडियो में बता चुका हूं। 0.195 मोलाल मीन्स 0.195 मोल्स ऑफ सोल्यूट, और यहां पे सोल्यूट कौन है, H2S, इज प्रेजेंट इन 1000 ग्राम या फिर 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट कौन है यहाँ पे, वाटर, राइट। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स तो मिल गए, नंबर ऑफ मोल्स H2S के तो मिल गए, दैट इज 0.195 मोल विद दिस कीवर्ड, राइट। क्या मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकाल सकता हूं, तभी तो मैं क्या निकाल पाऊंगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S, राइट। चलो निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालने जाओगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालने का गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास भी नहीं दे रखा, अगेन याद रखना है यहाँ पे क्या दे रखा है, इस लाइन का मीनिंग क्या था, 0.195 मोलाल मीन्स that moles of H2S, 0.195 moles of H2S is present in 1000 gram of water। तो यहाँ से मिल गया आपको मास ऑफ वाटर दैट इज 1000, और मोलर मास वाटर का होता है 18। जब इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 55.5 मोल, राइट। अब क्या मैं नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो मैं निकाल रहा हूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। फॉर्मूला क्या बनेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। नंबर ऑफ मोल्स H2S के दे रखे थे 0.195 अपॉन 0.195 प्लस 55.5, वो जो अभी आपने वाटर के निकाले। चलो इन दोनों को ऐड करते हैं, 0.195 अपॉन इन दोनों को ऐड करें, 0.195 को कितना ऐड करना है, 55.5, ये आ जाएगा एज 55.695। जब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 0.0035, आपको मिल जाएगा बच्चों मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S एज 0.0035। अब क्योंकि हमें मोल फ्रैक्शन H2S का पता चल गया,
एंड पार्शियल प्रेशर पता चल गया H2S का, तो क्या हम KH नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। चलो निकालते हैं। KH इज इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर कितना था 1 बार और मोल फ्रैक्शन कितना है 0.0035, राइट। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट योर आंसर अप्रोक्सीमेटली एज 286 बार। तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों, ये मैंने क्वेश्चन लिया है फ्रॉम द एग्जाम्पल 1.4 ऑफ एनसीईआरटी। क्वेश्चन में कह रहा है इन N2 गैसेस बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 केल्विन, हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ N2 gas would dissolve in 1 liter of water? Assume that N2 exerts a partial pressure of 0.987 bar. साथ साथ में क्या गिवन है KH दे रखा है of N2 at 293 Kelvin, that is a 76.48 किलो बार, राइट। तो सबसे पहले सारी जो गिवन चीज़ें हैं उनको नोट करते हैं। तो देखो क्या क्या गिवन है। सबसे पहले दे रखा है N2 gases bubbled through water at 293 Kelvin. How many millimoles of gas would dissolve in 1 liter of water? Assume that N2 exerts a partial pressure of this much. यानी कि partial pressure given है N2 का बार, राइट। साथ ही साथ में हेनरीज कांस्टेंट दे रखा है, दैट इज KH इज इक्वल्स टू 76.48 किलो बार। अगेन वॉच आउट फॉर द यूनिट, ये बार में है और ये किलो बार में है। आपको पता होना चाहिए दैट 1 किलो बार इज इक्वल्स टू 1000 बार, राइट। जब इसका मल्टीप्लाई करोगे 1000 से 76.48 इंटू 10⁻³ से, तो यू विल गेट एज 76480 बार। अब ये दोनों यूनिट सेम हो गई। अब हम क्या कर सकते हैं बच्चों, वो हमसे कह रहा है इफ N2 गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 298 केल्विन, तो हमको कितने मिलीमोल्स ऑफ N2 मिलेंगे। ये पिछले वाले क्वेश्चन कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वाला क्वेश्चन था उसके जैसा ही है, बस यहाँ पे मिलीमोल्स पूछा है। अगेन देखो क्या करोगे, सबसे पहले क्या निकालोगे, मोल फ्रैक्शन निकालोगे N2 का, देन मोल फ्रैक्शन से आप क्या निकाल सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स, देन नंबर ऑफ मोल्स को कन्वर्ट कर देना मिलीमोल्स में, राइट। सिमिलरली चलो निकालते हैं ऑन अप्लाइंग हेनरीज लॉ। हेनरी लॉ क्या कहता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, यहाँ पे कौन सी गैस है N2, इज इक्वल्स टू KH इंटू काई ऑफ N2, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। अगेन हमारा टारगेट है बच्चों मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 निकालना। मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 को इधर उठाओ, KH आ जाएगा यहाँ और ये आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ N2। KH गिवन है हमारा एज 76480 अपॉन, नीचे आ जाएगा पार्शियल प्रेशर और पार्शियल प्रेशर गिवन था 0.987 बार, 0.987 बार। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका मोल फ्रैक्शन आ जाएगा एज 1.29 इंटू 10⁻⁻5, राइट। अब देखो मोल फ्रैक्शन मिल गया ऑफ N2। अब इस मोल फ्रैक्शन को एक्सपेंड करो, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 को लिख सकते हो एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, राइट। अब यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 निकालेंगे, तो देखो निकालेंगे नहीं, ये दे रखा है, कितना दे रखा है 1.29 इंटू 10⁻⁻5, राइट। क्या मैं कह सकता हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर का वैल्यू किसकी बराबर, 1.29 इंटू 10⁻⁻5 के बराबर। अगेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 हम यहाँ से इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होंगे इन द डाइल्यूट सॉल्यूशन, राइट। तो आई कैन राइट इट एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 1.29 इंटू 10⁻⁻5। अगर मुझे किसी तरीके से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर पता चल जाए तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके पता लगा सकता हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2। चलो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालते हैं। क्या फॉर्मूला आएगा, गिवन मास ऑफ H2O अपॉन मोलर मास। अब देखो क्या वाटर का मास दे रखा था, चलो क्वेश्चन में चेक करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा था, 1 लीटर ऑफ वाटर, और 1 लीटर ऑफ वाटर का मतलब कितना ml, 1000 ml। अगेन क्या दे रखा है, वॉल्यूम, तो अगेन इसको कन्वर्ट करेंगे मास की फॉर्म में बाय अप्लाइंग डेंसिटी का फॉर्मूला। और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अगेन डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम।
डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, और वाटर का डेंसिटी 1 होता है, मास हमको निकालना है, वॉल्यूम दे रखा है इस बारी 1000 ml, तो मास आ जाएगा बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग 1000 ग्राम, राइट। चलो रखते हैं 1000 और मोलर मास 18 होता है। जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 55.5 मोल। पता चल गए वाटर के मोल्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 निकाल लो, इज इक्वल्स टू 1.29 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू 55.5, राइट। जब इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट योर आंसर एज 71.6 इंटू 10 टू द पावर -5, राइट। तो ये आपको मिल गए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 एज 71.6 इंटू 10 टू द पावर -5 मोल। लेकिन उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा था बच्चों इन मिली मोल्स, बस अब इस मोल्स को कन्वर्ट कर देंगे मिली मोल में, राइट। आपको पता होना चाहिए बच्चों, आपको पता होना चाहिए, यहाँ हम करेंगे। अब मैं इस मोल को कन्वर्ट करूंगा मिली मोल में, और इसको मिली मोल में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, 10 टू द पावर -71.6 इंटू 10 टू द पावर -5 को डिवाइड कर दूंगा 10 टू द पावर -3 से, तो यू विल गेट योर आंसर एज 71.6 इंटू 10 टू द पावर, ये -3 ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा तो ये बचेगा -2। अब ये कन्वर्ट हो गया किसमें, मिली मोल में। अब ऐसा क्यों करा, तो याद रखना हमेशा 1 मिली मोल में कितने मोल्स होते हैं, ऑलवेज 10 की पावर -3 मोल होते हैं। तो ये कन्वर्जन फैक्टर भी आपको याद रखना है, 1 मिली मोल इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -3 मोल। तो इसी के साथ हमारे सारे हेनरीज कांस्टेंट से सारे रिलेटेड क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।